असम मुनीर आखिर शहबाज शरीफ पर इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं? सऊदी वाले हित ने असम मुनीर को भी कर्ज देने से इनकार क्यों किया? जब असम मुनीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी, शहबाज शरीफ ने असम मुनीर से ऐसा किया कहा था, जो कि अब सऊदी अरब के दौरे के बाद असम मुनीर आपे से बाहर हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने फिर से कितने ममालिक से भीख मांगी है? जनेवा में जितने भी ममालिक ने पाकिस्तान के लिए $18 अरब का ऐलान किया है, क्या वो पाकिस्तान को इसी साल मिल जाएगी? और सबसे अहम सवाल, क्या 2-3 दिनों में असम्बलियात तहलील हो पाएगी? क्या पंजाब में फिर से सियासी बहरान आने वाला है? इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात होगी जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए अरबों रुपयों की इमदाद देने का ऐलान तो किया गया है, मगर पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले। इससे पहले भी कई ममालिक ने पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर का ऐलान किया था, मगर अभी तक वो डॉलर पाकिस्तान नहीं पहुंच सके, और जितने पाकिस्तान को मिले वो इन चोर डब्बरों ने अपनी जाती कामों के लिए इस्तेमाल की। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जितने भी ममालिक की वज़ीर आज़म सुदूर आए थे, वो शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट पर बिल्कुल भी इतिमाद नहीं करते, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट डॉलर देने का ऐलान नहीं किया। पैसे वो किसी ऐसे इदारे को देना चाहते हैं जो मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में कसम भी उठाई है कि हम मुस्तहिक लोगों तक इमदाद पहुंचाएंगे, मगर फिर भी किसी मुल्क के वज़ीर आज़म सुदूर ने डायरेक्ट कैश देने का ऐलान नहीं किया, क्योंकि इन चोर डब्बरों की नीयतों से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस के ऐलानात के पैसे शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, क्योंकि ये अरबों डॉलर जल्द नहीं मिलने वाले। इसमें तकरीबन 1 से 2 साल लग सकता है, और पाकिस्तान में 7 महीने बाद इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद 5% चांसेस भी नहीं है कि शहबाज शरीफ या PDM का कोई और कारकुन वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इनसे तंग आ गई है। हर शख्स इनको गालियां दे रहा है, हर शख्स के मुंह से इनके लिए नफरतें निकल रही है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान ही होगा, तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस के पैसे भी उनको मिलेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि मुल्क में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है जेनेवा कॉन्फ्रेंस के पैसों से ही कंट्रोल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान में सैलाब नहीं आ जाता तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं देता। इम्पोर्टर सरकार के लिए सैलाब ज़दगान एक बहाना बन गया है। इससे पहले जितने भी डॉलर बाहर से आए हैं, इन्होंने न तो सैलाब ज़दगान को दी है, ना ही पाकिस्तान के कौमी खजाने में डाला है। अगर पाकिस्तान के कौमी खजाने में डालते तो फिर भी अच्छा होता, मुल्क में महंगाई अब से थोड़ी कम होती, जिससे कम अज कम गरीब अवाम अपना पेट भरता, लेकिन इनसे वो भी नहीं हुआ। इन्होंने सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट्स में डाल दिया है। मुल्क के अवाम जाए बाढ़ में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार जान चुकी है कि अब बस ये हमारी आखिरी इख्तिदार है, इसके बाद हमारे इख्तिदार आना बेहद मुश्किल होगा, तो अपने अकाउंट्स भरने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के दूसरे ही दिन ये सारे चोर डब्बर बाहर किसी मुल्क में शिफ्ट होंगे। असम मुनीर ने हाल ही में सऊदी अरब और UAE का दौरा किया। सऊदी अरब में सऊदी वाले हित से उन्होंने मुलाकात की। सऊदी वाले हित के साथ असम मुनीर का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बात हुई। असम मुनीर ने सऊदी वाले हित से शहबाज शरीफ के कहने पर पाकिस्तान के लिए माली इमदाद की अपील भी की, मगर सऊदी वाले हित ने मना कर दिया। हाल ही में शहबाज शरीफ ने असम मुनीर से मुलाकात की थी। असम मुनीर को शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप जब सऊदी वाले हित से मुलाकात करोगे तो उनसे ये जरूर कहना, क्योंकि मुल्क की हालात बिगड़ गई है। जब जनरल बाजवा चाइना गए थे तो उन्होंने इसी तरह शहबाज शरीफ के कहने पर चीन गवर्नमेंट से अपील की थी कि पाकिस्तान की माली इमदाद किया जाए, मगर चीन ने बाजवा को फौरन इनकार किया था। शहबाज शरीफ ने मुल्क की हालात इतनी बर्बाद की है कि अब इन पर दुनिया के कोई भी मुल्क ट्रस्ट नहीं करता। अगर पाकिस्तान में सैलाब न आता तो पता नहीं पाकिस्तान कब का डिफॉल्ट हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान सैलाब ज़दगानों की फंड्स पर टिका हुआ है। जो पैसे फंड कई ममालिक ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को दी थी, वो पैसा इन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया, ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके कि पाकिस्तान के पास बहुत सारा पैसा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने वाला। मगर बेचारे जल्द एक्सपोज हो गए। अब न तो इनके हाथ में कोई बचा है, ना ही पाकिस्तानियों के हाथ में। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के साथ अयाशिया भी करते हैं, और पाकिस्तानी अवाम को 1 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं। जहाँ इमरान खान की हुकूमत में गुर्बत कम होती जा रही थी, इनकी हुकूमत में दुगनी हो गई। असम मुनीर को जब सऊदी अरब की तरफ से कोई सवाल जवाब नहीं मिला, यानी शहबाज शरीफ ने जो इनके जरिए सऊदी वाले हित से फंड की बात की थी, जब सऊदी वाले हित ने इनकार किया तो असम मुनीर आपे से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ पर बेहद गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब पाकिस्तान के जर्नेलों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। असम मुनीर ने तो इसलिए सऊदी वाले हित से अपील की क्योंकि पाकिस्तान की हालात सबके सामने हैं। असम मुनीर को पाकिस्तान की फिक्र हो रही थी, मगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि अपने जेबें भरवाने के लिए डॉलर मांग रहे थे। पूरी दुनिया ने शहबाज शरीफ से मुंह मोड़ लिया है, अब बेचारे इलेक्शन भी नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कबल अज वक्त इलेक्शन किया तो दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त इनको होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की पूरी कौम को पता चल चुका है कि कौन पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है और कौन पाकिस्तान को ठीक कराने के लिए आया था। इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को जगाया है, अब कोई भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। मौलाना फजल रहमान जो हमेशा महंगाई के ऊपर लेक्चरें दे रहा था, हमेशा महंगाई के खिलाफ एहतिजाज कर रहा था, आज वो खामोश हो गया है, क्योंकि उनके अपनों को भी वजारत मिली है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो फजल रहमान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो मौलवी है। जब तक इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में वोट खत्म नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान की सियासत ठीक नहीं हो सकती। मलाइका
بخاری نے کہا کہ پاکستانی عوام بہت ڈر گئی ہے، لوگ بینکوں سے پیسے نکلوا رہے ہیں کیونکہ انہیں اس حکومت پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں۔ خدا نہ خواستہ پاکستان کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان اچانک دیوالیہ ہو گیا تو پھر پاکستان کے بینکوں میں جتنا بھی پیسہ پڑا ہے اس اقدار وہ پیسہ اپنے لیے نکالے گا۔ امپورٹڈ حکومت کے لیے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونا گولڈن چانس ہے۔ اس اقدار کانفرنس میں آ کر پہلے فریاد کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے خلاف پھیلا رہے ہیں تاکہ پی ڈی ایم جماعتیں کمزور ہو جائے، مگر پی ڈی ایم جماعتیں اتنی آسانی سے کمزور نہیں ہونے والے۔ ملکہ بخاری نے مزید کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے خزانے میں 22 ارب ڈالر کے بجائے 4.5 ارب ڈالر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ عوام کو بیوقوف بنانا بند کرے۔ اگر اسی طرح حالات چلے تو زیادہ نہیں تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر پاکستان کی پورے قوم کو پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے پاکستان کو کیسے برباد کیا۔ پاکستان کی پوری سیاست اس وقت صوبہ پنجاب پر ٹکی ہوئی ہے۔ عمران خان اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور امپورٹڈ سرکار اقتدار ختم ہونے کی ڈر سے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں اسمبلی تحلیل نہ ہو جائے، ورنہ پھر عام انتخابات ہوں گے اور الیکشن جیتنا پی ڈی ایم والوں کے لیے ایسا ہے جیسے افغانستان کرکٹ ٹیم کو پاکستان سے میچ جیتنا۔ پنجاب کا پورا کام پی ڈی ایم جماعتوں نے زرداری اور رانا ثناء اللہ پر چھوڑا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لے۔ رانا ثناء اللہ کی بغیرتی سے تو آپ واقف ہوں گے۔ کل انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس سیٹس پورے نہیں ہیں، اس لیے ان کو اعتماد کا ووٹ ضرور لینا ہوگا۔ اگر پرویز الہی انکار کرتے ہیں تو ہم اسی ٹائم ڈائریکٹ صرف پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں گورنر راج لگائیں گے۔ جب رانا ثناء اللہ نے یہ کہا اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے ہاتھے میں آ گئے تو کسی نے ان کی گاڑی کے اوپر جوتا پھینکا۔ رانا ثناء اللہ کی سر شرم سے نیچے تھا اور وہ ہاتھ سے بے عزت ہو کر چلتے بنے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر امپورٹڈ سرکار نے ہمیں زیادہ ٹارچر کیا، زیادہ بکواس کرتے رہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، تو پھر ہم اسی دن سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ ہم قانون کے مطابق اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت جس طرح ہمارے ساتھ بہیو کرتی ہے، اگر پاکستان کی جوڈیشری نظام زندہ ہوتی تو کب کا اسمبلی تحلیل ہو جاتی۔ اس وقت پاکستان پر مسلط شہباز شریف نہ ہوتا بلکہ ایک نگران وزیر اعظم ہوتا۔ زرداری اور فضل الرحمان نے اب ایک نیا پلان بنائے ہے کیونکہ آج تک انہوں نے جتنے بھی پلان عمران خان کے خلاف بنائے وہ ناکام ہو گئے ہیں، لیکن شاید اب یہ معاملہ کیس کامیاب ہو جائے۔ قمر باجوہ کی مدد سے عمران خان اور پرویز الہی کو لڑوایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کیے جا رہے ہیں اور ایسی کاموں میں میڈیا سب سے پہلے کام آتی ہے اور آج سے ہی انہوں نے کام شروع کیا ہے۔ روزنامہ پاکستان اخبار کو پیسہ دے کر ابھی سے پروپیگنڈا شروع ہو گئی ہے۔ روزنامہ پاکستان اخبار میں لکھا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق پرویز الہی اور عمران خان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے اپنی مقبولیت کم ہونے کا ذمہ دار پرویز الہی کو ٹھہرایا ہے اور پرویز الہی نے بھی آگے سے بشرا بی بی کیس کے حوالے سے عمران خان پر الزامات لگائے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ چاہے آپ کچھ بھی کریں عمران خان اور پرویز الہی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بچے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہر پروپیگنڈے سے بے حد واقف ہے۔ پنجاب اسمبلی 13 جنوری کو پرویز الہی عمران خان کے کہنے پر تحلیل ہوگی۔ اگر امپورٹڈ سرکار نے مزید رکاوٹیں ڈال دی تو کوئی بات نہیں، عمران خان 1 منٹ میں بھی عوام کی طاقت سے ان سارے چور ڈبروں کا علاج کر سکتے ہیں۔